नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कई जगह नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ों का टूटना जारी है। प्रदेश भर में दर्जनों सड़कें बंद हो चुकी हैं। उत्तराखंड को देश का माथा कहा जाता है क्योंकि यहां पर हिमालय पर्वत मौजूद है, उसकी विशाल श्रृंखलाएं भी मौजूद हैं। लेकिन मानसून सीजन में यहां पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जनता को बड़ा जख्म और सरकार को ढेर सारी चुनौतियां देती हैं। मानसून सीजन में आसमान से बरसने वाली बारिश आफत की बारिश बनकर फिलहाल टूट रही है, जो जनजीवन को पटरी से उतार रही है। मानसून सीजन में नदियां उफान पर होती हैं। भूस्खलन और बुंदसा पहाड़ों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। शहरों में जलभराव की समस्याएं हो रही हैं। सरकार प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग, जिसके कंधे पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि आपदा के सीजन में जनता को राहत दे, लेकिन उसके सामने यही आसमानी बारिश सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। उत्तराखंड राज्य में 87 से ज्यादा सड़कें फिलहाल बंद हो चुकी हैं और 1 जून से लेकर आज की तारीख तक मानसून सीजन में अभी तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 लोग घायल हैं, 8 लोग लापता हैं और 75 पशुओं की भी जान जा चुकी है। साथ ही 134 घरों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपदा को लेकर सरकार पर संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि आपदा प्रबंधन विभाग की जो तैयारी होनी चाहिए थी वह समय पर पूरी नहीं हो पाई। यही वजह है कि पिछली आपदाओं से भी कोई शब्द सरकार ने नहीं सीखा है, जिसका खमियाजा अब राज्य की जनता को इस आपदा में बड़े नुकसान के रूप में उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी अपनी सरकार का बचाव कर रही है। बीजेपी नेताओं की माने तो राज्य में आपदा हमेशा की सरकारों में के लिए चुनौती रही है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर जनता को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दल आपदा में भी राजनीति करने का अवसर तलाश रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। एक बार सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से हमारे राज्य में आपदा की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के पहले से ही पूरी तैयारी सरकार के द्वारा की गई हैं और आपदा से कम नुकसान हो और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियां न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा भी की जा रही है और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पे भी रहने के निर्देश दिए गए हैं और स्वयं भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा को लेकर के सजग हैं और लगातार वो अपने आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और क्योंकि आपदा का रोकना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपदा से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार रास्ते तो नहीं खोल पा रही है। हजारों संपर्क मार्ग पूरे राज्य में बाधित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वॉश आउट हैं, राज्य मार्ग धुल पड़े, सब जगह लैंडस्लाइड है, कहीं भूस्खलन है, कहीं लोग दब के मर रहे हैं, कहीं चट्टानों से मर रहे हैं, कहीं यात्रियों की गाड़ियां गिर रही हैं। पूरा प्रदेश इस समय आपदाग्रस्त है और इस आपदा में चुनाव कराने का दोष जो है वो राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, क्योंकि ये चुनाव तो जनवरी फरवरी में हो जाना चाहिए था, बहुत देरी में होता तो मई जून में हो जाना चाहिए था। लेकिन ये चुनाव राज्य की सरकार की जिद और राज्य की सरकार की जो लोकतंत्र के प्रति जो अनास्था है, उसके कारण चुनाव ये आज बरसात में इस आपदा के समय हो रहा है। इसके लिए दोषी पूरी तरह से राज्य की सरकार है। सरकार को इंतजाम करना चाहिए, एक एक वोटर इलेक्शन के बूथ तक पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी राज्य की सरकार।
उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश आफत बनी हुई है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं और कांग्रेस से गिरिराज किशोर जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से फिलहाल की जा रही हैं, क्योंकि जो स्थिति अभी बनी हुई है, 87 सड़कें बंद हो चुकी हैं, माफ कीजिए 133 सड़कें बंद हो चुकी हैं, 22 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी आगे मतलब कितनी स्थिति खराब हो इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही है? जी पुष्पेंद्र जी, देखिए बरसात है और बरसात में जिस तरीके से, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पहाड़ हैं और कभी कभी बहुत पुराने पहाड़ दरकते भी हैं या थोड़ी धूप निकलती है चटकते हैं, गाड़ गधेरे पानी भी आ जाता है और इससे हमें काफी नुकसान भी होता है और हर साल होता है। हजारों करोड़ की तादाद में हम लोगों को नुकसान होता है और उस नुकसान की जो हमारी जो जनता है, जो हमारी प्रबुद्ध जनता है, जो उस नुकसान की जद में वो भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, उसको भी झेलना पड़ता है, चाहे उसकी गाड़ी हो या वो खुद स्वयं हो, तमाम वो ऐसी चीजें जो हम लोगों को यहाँ पर हर साल झेलनी पड़ती है। और सरकार हर साल जो है एक बेहतर अपनी परफॉर्मेंस देने की पूरी ये कोशिश करती है कि किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी का जान माल की कोई हानि ना हो, किसी का वाहन ना बहे या किसी के साथ इस तरह की कोई घटना ना घटे। क्योंकि बरसात है और इस वक्त सरकार ने अपने पूरे जो हमारे विभाग हैं, चाहे मैं आपदा प्रबंधन की बात करूं, मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, लोक निर्माण विभाग की बात करूं और जो स्थानीय हमारी नगर पालिका है, नगर निगम है, अब वहां पर भी अलर्ट मोड में उनको रखा गया है कि आपके पास जब भी कोई किसी भी वक्त रात को दिन को फोन करेगा, ये टोल नंबर जो दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई कोताही बरतता है और फोन कोई नहीं उठाता है, किसी कारण से कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो उसका खामियाजा जो हमारी पब्लिक भुगतती है, उसके लिए भी सख्त निर्देश जो है अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिए गए हैं। और सरकार की तरफ से पूरा ये इस बार का जो हमारा प्रबंधन है, कोशिश ये की गई है कि कम से कम हमारा नुकसान हो। अभी मैं आपको बताऊं, कल रात जो बारिश हुई और जो परसों बारिश हुई, जब पानी भर गया तो ऐसी हमारी मशीनें लगाई गई जो उस पानी को निकालने का काम कर रही थी, ताकि ज्यादा नुकसान किसी का ना हो। जो सड़क पर पानी चलता है, जब हमारे नाले बह करके चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो करके लोगों के घरों में जाते हैं, वहां उनको दिक्कत लेकिन कमलेश जी, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तैयारी आपदा प्रबंधन की तरफ से करनी चाहिए थी वो नहीं की। देखिए, ये तो कांग्रेस पे जो वो कह रहे हैं, ये सवाल तो उन पर भी बनता है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या तैयारियां की थी जो यहाँ इतनी बड़ी त्रासदी आ गई थी। उन्होंने क्या तैयारी की थी जो हर साल यहाँ आपदा आ रही थी, क्योंकि ये हर साल है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारे पहाड़ नहीं दरकेंगे या गाड़ गधेरे नहीं आएंगे। नहीं, ये तो कमलेश जी ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसमें कोई सरकार गारंटी नहीं ले सकती, कोई पार्टी गारंटी नहीं ले सकती कि हम रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन नुकसान होने के बाद उसको कब तक सुचारू रूप से चालू किया जाए, ये जरूर जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र जी ठीक कह रहे हैं आपकी। जो हमारी रोडें बंद है, पूरी हमारी जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और लोक निर्माण विभाग है, हमारी जो क्रेनें, डोजर लगा है, जल्द से जल्द कोशिश ये की जा रही है कि कोई रोड ज्यादा समय के लिए बंद ना हो, उनको खोला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे जो आपदा प्रबंधन के जो हमारे चेयरपर्सन है रोहेला जी, और वो स्वयं क्षेत्रों में भी जा रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अधिकारियों से लगातार प्रत्येक जिले के बारे में ये जो है पूछा जा रहा है, उनसे तलब किया जा रहा है कि कहाँ क्या क्या नुकसान है, क्योंकि ज्यादा नुकसान ना हो, ये पूरी कोशिश हमारी तरफ से है। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए वो राजनीतिक दल है और विपक्ष है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अच्छाइयों में बुराई ढूंढेंगे और बुराइयों में तो अच्छाई उनको मिलेगी नहीं। ठीक है, ठीक है कमलेश जी। और वैसे भी ये बारिश का मामला है, तो मैं भी चाहूंगा कि इस पर राजनीति ना हो। और जो विपक्ष है गिरिराज जी, क्योंकि आपकी नजर में क्या कुछ लगता है कि ये कमियां सरकार की तरफ से चल रही हैं, और अगर ये काम हो जाए तो जो परेशानियां जनता को आ रही हैं शायद वो ना आए? गिरिराज जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। पुष्पेंद्र जी, बड़कोट से लेके पिथौरागढ़ तक त्राहिमाम है पुष्पेंद्र जी।
एक बात जो मैं बार बार रखता हूं, सरकार इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए जनमानस के बीच में नहीं है। जो उत्तराखंड में वास कर रहा है, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र सेंसिटिव जोन है, निश्चित रूप से फ्लड है। अभी बरसात की शुरुआत है पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल। अभी 10 जुलाई है, इसको लगभग सितंबर 15 तक चलना है। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल है। आज जो स्थितियां मैंने बताई हैं, आज माहौल ये है पर्वतीय क्षेत्र का कि आप ये मान के चलिए कि जो मेन हमारा एनएच है, स्टेट हाईवे की जितनी भी आपकी रोडें हैं, जो स्टेट हाईवे में आती है, जो रोडें लिंक करती हैं गांव को, पूरी तरह से ध्वस्त है। हाँ। जो आखिरी पायदान के ग्रामीण की अगर पुष्पेंद्र जी कांग्रेस पार्टी बात करती है करण महाराज जी के नेतृत्व में, कि वाकई वो किस हाल में होगा, जो पुष्पेंद्र जी आज फर्स्ट एड के लिए भी परेशान है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज इन 8 वर्षों में 8 वर्ष से शासित है भाजपा पुष्पेंद्र जी। निश्चित रूप से इस बात पे कहीं कोई मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि हेल्थ फैसिलिटीज, जो प्राइमरी फैसिलिटीज भी है हेल्थ की, वो भी उस आखिरी पायदान के ग्रामीण के पास नहीं है जो इस फ्लड से जूझ रहा है। सरकार का दायित्व तो बनता है निश्चित रूप से, अगर इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए मैंने सरकार को बोला कि उस जनमानस के बीच में होना चाहिए, जिन्होंने आपको वाकई वोट किया है, आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की बनाई है, लेकिन आप भूल जाते हैं। लास्ट मोमेंट पे अलर्ट होती है सरकार पुष्पेंद्र। जब भी कोई वाकया होता है, चाहे वो अग्नि, जितनी भी हमारे वनाग्नि जो होती है, जंगल धू के जलते हैं, पूरे वाइल्ड लाइफ जल के राख हो जाती है, लास्ट मोमेंट पे अलर्ट होती है भाजपा के प्रवक्तागण चैनल पे आके बोलते हैं कि नहीं जी, वो जो जितने भी धू के जंगल जल रहे हैं, वो आप पानी भेज दिया, टैंकर भेज दिया पानी के। सोचिए, ये जवाब होता है सरकार की तरफ से। आप स्वयं सोचिए कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, बसें गिर रही हैं, कारें गिर रही हैं, तपोवन में एक बच्चा, आप स्वयं सोचिए। ठीक है गराज जी, मैं देहरादून की बात कर रहा हूं। मैं समझ गया कमलेश जी, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कहां पर कितनी सड़कें बंद हैं। तो शायद कोई ऐसा जिला होगा जहां पर सड़क बंद ना हो। दूसरा ये है कि कुछ जगह से जो लोग पलायन कर रहे हैं, उसके लिए सरकार क्या कुछ इंतजाम कर रही है? क्योंकि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जा रही है, जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर तो स्थिति काफी ज्यादा खराब ही होगी, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधा है सरकार की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवाल भी आपका सही है, और आपने अभी देखा होगा कि जहां जहां जिन क्षेत्रों में हमारा आपदाग्रस्त क्षेत्र हो चुका है, या जहां जहां हमें परेशानी होने की आशंका है, या गाड़ गदेरे या हमारे पहाड़ टूटने की आशंका है, जिस गांव में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, उन गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हमारा प्रशासन लगा हुआ है, ताकि जो हमारे होम स्टे बनाए जा रहे हैं, उन होम स्टे में उनको शरण दी जा रही है कि किसी प्रकार का उनको नुकसान ना हो। और क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी की भावनाएं अपने घर से जुड़ी होती है, अपने गांव से जुड़ी होती है, वो नहीं जाना चाहता, ये भी चीजें बहुत फैक्ट करती है। अभी गिरिराज जी ने कहा कि आपने जब इनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है, उन्होंने एक भी ऐसी चीज नहीं बताई कि भाई सरकार और बेहतर क्या कर सकती है। कुछ तो कांग्रेस के पास होगा ना, सत्ता में तो ये भी रहे इतने वर्षों तक। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा सेंटीमेंट, सरकार के सेंटीमेंट यानी कि भावनाएं नहीं रहती लोगों के प्रति। भाई आपकी कितनी भावनाएं रहती हैं जो आप आपदा के समय पर भी राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम करते हैं। आप परेशानियों में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, आप सिर्फ ये देखते हैं कि सरकार को हम कैसे घेरने का काम करें, आप देखते हैं सरकार को हम कैसे बदनाम करें। आप ये नहीं बताते एक बार भी, आपका कोई नेता, आपका नेता प्रतिपक्ष, आपके अध्यक्ष, आपके विधायक, कोई भी ये नहीं बताता आकर के कि भाई सरकार को ये चीज करे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है क्या पता अच्छा हो जाए आपके कहने से। लेकिन आपको केवल राजनीति करनी है, कमियां ढूंढनी है, चाहे आप नेता हो और चाहे झूठ बोलने का काम करें। आपने कहा मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि हजारों सड़कें बंद हो चुकी हैं, और अभी जो आप मीडिया में दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 130 से 137 तक रोड बंद हो चुकी। हजारों में 130 137 में फर्क होगा ना गिरिराज जी, तो झूठ इतना बड़ा बोलिए कि ताकि जनता ये समझ ले कि वाकई सही बात कांग्रेस सच बोल रही होगी। शायद हो सकता है
आप जो 1000 की बात कर रहे हैं, जरा आप नाम गिनवाइए तो 100 में से 50 अरे के नाम सुनिए, अभी पुष्पेंद्र जी को जवाब दूंगा। अच्छा कमलेश जी इस बारिश के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण शायद कुछ गांव ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर पूरी तरीके से संपर्क टूट गया हो, इंटरनेट संपर्क टूट गया हो, मोबाइल का संपर्क टूट गया हो, तो वहां पर आपातकाल स्थिति में लोग कैसे संपर्क करेंगे? बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बरसात लगने से पहले ही सब अधिकारियों को बैठ करके ये सारी चीजें कर दी थी। और जो हमारे कैंप कार्यालय हैं, उन गांव के आसपास वो कैंप कार्यालय बनाए गए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है सरकार को कि कनेक्टिविटी हमारी टूट जाती है, हमारे पुल टूट जाते हैं, हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है, जहां से हमारा आवागमन नहीं हो पाता है। इसके लिए पुख्ता इंतजाम करके सरकार ने उनको कैंप कार्यालयों में बदला है और अधिकारियों को कहा है कि आप वही गाँव के आसपास जो आपके कैंप कार्यालय ऑफिस है वहीं पर आप रहेंगे, कोई आप बाहर नहीं जाएंगे वहां से। हमारा जो आपदा प्रबंधन का जो सिस्टम है वो वहीं पर रहेगा, सबको डिप्यूट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता है पुष्पेंद्र जी कि जब पहाड़ों में किसी भी प्रकार की इस तरह की आपदाएं आती है तो एक की बजाय 10-10 जगह एक साथ आ जाती है, और फिर भी उसके बावजूद भी हमारा कर्मचारी, हमारा अधिकारी, और चाहे हमारे पीडब्ल्यूडी की मैं बात करूं, लोक निर्माण की बात करूं, आपदा प्रबंधन की बात करूं, वो लोग समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ड्रोन के माध्यम से एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे आपदाग्रस्त इस तरह के क्षेत्र हैं जहां पर हमारा आवागमन टूट चुका है, वहां पर ड्रोन के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि कहां पर क्या कितना पानी भरा है, कितनी क्या दिक्कत, क्या परेशानियां हैं, जिनको हम दुरुस्त कर सके। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी सरकार ने लाने की कोशिश करी है कि कम से कम ठीक है कमलेश जी, गिरिराज जी। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली एक बात मैं रखना चाहूंगा आपके बीच में। मैं अभी कोटद्वारा के पास रामड़ी पुलिंडा यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, भूस्खलन हो रहा है लगातार। आज क्रैक्स है उस गांव में पूरे, आप जाएंगे तो जिस हिल पे, जिस पहाड़ पे बसा हुआ गांव है उसमें लगातार क्रैक्स बन रहे हैं। आज स्थितियां ये बनी हुई है, ये माहौल जो कमलेश जी भी नाराज हो रही है मेरी बात कि आज वाकई अगर ये बोला जा रहा है कि आपका प्रबंधन फेल है पूरी तरह से, इनका पीडब्ल्यूडी कम्युनिकेशन नहीं है ना अधिकारियों का, और जो ब्यूरोक्रेट है और जो लीडरशिप है, जो सरकार है, इसके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। पुष्पेंद्र जी, उसके पीछे कारण ये है कि वाकई जो मुखिया को आज जिस हिसाब से अलर्ट मोड में होना चाहिए, भाजपा सिर्फ फोटो शूट करवाए, भाजपा सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढे, ये स्थितियां इस प्रदेश की है। 8 वर्षों से आप शासित हैं और आप क्या माहौल आपने बना रखा है। आज वो गांव जो जूझ रहा है रामड़ी पुलिंडा की, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या स्थितियां बनी हुई है। आप हमारे शासनकाल की बात कर रहे हैं, 8 वर्षों से आप शासित है, सवाल आपसे बनेंगे। अरे हम लोगों ने उस फ्लड को देखा जो 12 के बाद 12 और 17 के बीच का जो कार्यकाल था हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, जब वो फ्लड आया केदारनाथ जी वालों को, कैसे भूल सकते हैं। हम लोगों ने बड़े चढ़ के निश्चित रूप से उस पर हमारे मुखिया ने भी, मुख्यमंत्री ने भी, पूरी सरकार उस पर लगी, पैदल यात्राएं उस पर हुई, और निश्चित रूप से हम लोगों ने जितना इंफ्रा उस बीच पे कर्नल कोठियाल के साथ खड़ा कर सकते थे मिलके, निश्चित रूप से किया गया। बिल्कुल। आज सरकार और गिरिराज जी, आज बच नहीं सकती सरकार सुन लीजिएगा। जो गांव आज वाकई जमींदोज हो रहे हैं इस फ्लड में, आज देहरादून की बात कर रहा हूं पुष्पेंद्र जी, देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने 1100-1200 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट आया। आज धरातल पे केवल वॉल पेंटिंग नजर आ रही है। और पुष्पेंद्र जी, ड्रेनेज फेल है देहरादून का, ड्रेन सिस्टम फेल हो चुका है। अभी तपोवन में एक बच्चा डूब के अभी मरा है बह के। अब स्वयं सोचिए राजधानी। नहीं बिल्कुल गिरिराज जी, मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सरकार तक चीजें ना पहुंच पा रही हूं। जैसा अभी आपने एक गांव का नाम बताया, तो हो सकता है कि एक नहीं ऐसे दर्जनों गांव हो जहां पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई ना की जा रही हो, ठीक है, किसी के सामने ना आया हो। तो मेरे हिसाब से एक विपक्ष होने के नाते आपको ये चीजें सबके सामने रखने की जरूरत है। पुष्पेंद्र जी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो काम कर रहा है, संख्या बल उनका बढ़ना चाहिए निश्चित रूप से। ब्यूरोक्रेट अधिकारीगण जितने भी हैं वो कम्युनिकेशन गैप ना बनाए, सरकार उनसे धाकड़दानी, सरकार उनसे कम्युनिकेशन गैप ना बनाए। और निश्चित रूप से अगर वाकई सरकार सही ट्रैक पे चलती है इस आपदाग्रस्त माहौल में, निश्चित रूप से पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी की तरफ से
हम जो सुप्तावस्था में सरकार इस समय कोई भी स्थिति में डॉक्टर दामी सरकार है, इसको जगाने का कार्य हम लोग करेंगे। ढूंढ रहे हैं ना गिरिराज जी, जनता सब देख रही है भाई, आप अवसर ना ढूंढिए, आप ये बताइए कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं और अच्छा क्या हो सकता है। फोटो शूट कराना, फोटो अपॉर्चुनिटी को बंद करो। आज आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपके मुखिया को भी होना चाहिए, आपकी सरकार को भी होना चाहिए। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए गिरिराज जी, अभी रायपुर की बात है पुष्पेंद्र जी, अभी रायपुर में कल वहां पर पिकनिक मना रहे थे और बार बार पुलिस उनको अलर्ट कर रही थी कि आप यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से निकल जाइए। माल देवता की बात है ये कि आप यहाँ से निकल जाइए, वो नहीं निकले, एकदम से सैलाब आया, उनकी थार बह गई। बताइए आप क्या आप ये आप इस चीज को रखेंगे? स्मार्ट सिटी का ड्रेन का क्या हुआ बताइए मुझे। स्मार्ट सिटी 1200 करोड़ 1100 खर्च करके केवल वॉल पेंटिंग नजर आ रही है और ड्रेन सिस्टम फेल। अरे भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है पूरी। करती है कि हम राजनीति कैसे करें, हम कैसे आरोप लगाएं, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप लोग? आप कर ही नहीं सकते जस्टिफाई। ये काम नहीं रहा कि हम कैसे आतंक के भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। पुष्पेंद्र जी, आज एक बात जरूर रखना चाहूंगा आपके बीच में, आज जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिद है भाजपा की। आज वाकई इन्होंने उस पंचायत चुनाव में धोखा है, जनमानस को नाकामी है, जो पर्वतीय क्षेत्र में बात कर रहा है, ये कांग्रेस की निराशा है इस बात को लेकर। सुनिए, कोई निराशा नहीं है, जबरदस्ती हो रहे हैं भाई, स्थितियां भी बनी हुई है। अरे चुनाव हो जाना चाहिए थे जनवरी फरवरी मार्च में, आपके पास है नहीं, कार्यकाल नवंबर में खत्म तैयारी मुझे बताइए, क्या तैयारी करें? नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है जिस हिसाब की स्थिति फिलहाल उत्तराखंड में बनी हुई है, ठीक है, कई जिलों में प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं, भारी बारिश हो रही है, 22 लोगों की मौत हो चुकी है, 133 सड़कें बंद हो चुकी हैं, ऊपर से पंचायत चुनाव है। तो ये तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे करा पाती है, ठीक है। इसमें तो मेरे हिसाब से साथ देना चाहिए कि अगर अच्छे से करा ले, मेरे हिसाब से ऐसे में लोगों को खुद अपनी जान की भी रक्षा करनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, दिक्कत यही हो रही है कांग्रेस को दिक्कत यही हो रही है कि शांतिपूर्वक पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, यही पेट में दर्द है कांग्रेस के कि ये चुनाव कैसे हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव होते हैं। अरे कमलेश जी, इसका जवाब दो। नवंबर माह में 2024 में कार्यकाल खत्म हो जाता है पंचायत का, आपको चुनाव करवाने थे और आप अप्रैल महीने में करवा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जो माहौल है। अरे आज चुनाव में जो सरकारी कर्मचारियों को, जिनको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जितने भी लोग चुनाव में गठित होती है टीमें, उनके हाथ पांव फूले हुए, ये स्थिति है पुष्पेंद्र जी, ऐसा माहौल है पहाड़ का, पर्वतीय क्षेत्र का। ये सरकार देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक जितने भी हमारे संस्थान है, निश्चित रूप से उनका दुरुपयोग कर रही है। हमारा छोटा चुनाव है, सरकार हमारी यहाँ बनेगी, जिसकी वजह से कांग्रेस को इस समय परेशानियां हो रही है। भाई चुनाव चल रहा है, आप भी चुनाव में तैयारी वैसे ही करते ना जैसे और लोगों ने करी है। चुनाव लिंगर ऑन हुए नहीं हुए, आप बताइए। आपने प्रशासक नियुक्त किए, विदिन 6 मंथ आपको चुनाव कराने थे। हाई कोर्ट ने निश्चित रूप से सख्त टिप्पणी की सरकार के रवैये पे। ढूंढ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए ना इसका। हम कह देंगे जनता को, हम कह देंगे अपने नेताओं को, जी बरसात थी हम हार गए, हम कह देंगे उनको जी वहाँ पर जो है पानी आ गया, आप अपनी गलती मानते, आप अपनी कमजोरियों का इनका रवैया है भाजपा का, ये अपनी गलती नहीं मानते, ये जबरदस्ती चुनाव को थोपना। और सबसे बड़ी बात, ऐसे माहौल में थोपना जो फ्लड है, भूस्खलन हो रहा है पहाड़ों में, ये स्थितियां इन्होंने बना रखी है। यही इन्होंने निकाय चुनाव में किया था। आप देखिए 1 साल तक इन्होंने लिंगर ऑन किया था। चलिए ठीक है। स्थितियां इन्होंने बना रखी। हाँ, क्योंकि इनको जवाब देगी निश्चित रूप से। हाँ ठीक है, समय की भी कमी है और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से उत्तराखंड में आफत की बारिश देखने को मिल रही है, 133 सड़कें बंद हो चुकी हैं, 22 लोगों की जानें जा चुकी है, 134 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, उस पर भी लगातार काम चल रहा है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।